नमस्कार दोस्तों। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए तीन बड़ी खबर आई है। महंगाई भत्ता पेंशन को लेकर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्देश वो जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग देखते रहिए, वीडियो पूरा देखेंगे, आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन से समझ में आएगा। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए तीन बड़ी खबर आ चुकी है। पहली बड़ी खबर है कि आपको पेंशन में CPAO की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरी खबर है महंगाई भत्ते को लेकर। वहीं तीसरी खबर है कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। तीनों खबर हम बात करेंगे दोस्तों विस्तार से। CPAO ने जारी किया आदेश। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPO ने दिनांक 16/4/2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और इस आदेश की कॉपी सभी बैंकों को भेज दिया गया है और इसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब पेंशन में 4 और नई कैटेगरी जोड़ी जाएंगी, जो इस प्रकार है। जैसे अनिवार्य सेवानिवृत्त, क्यों? दूसरा है इंडिविजुअल पेंशन केस आई, अनुकंपा भत्ता के आधार पर आर, प्रो राटा पेंशन पी। अब अगर हम बात करें अनिवार्य सेवानिवृत्त की, ऐसे कर्मचारी जिनको जबरन रिटायर कर दिया जाता है या फिर FR 56J का हवाला देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दिया जाता है। यानी कि जिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले रिटायर कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे कर्मचारी जब रिटायर होंगे तब उन्हें पेंशन पेपर पर क्यों लिखा आएगा? इनवैलिड पेंशन केस, ऐसे कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए किसी कारणवश चोट का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण आगे ड्यूटी करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन दी जाती है। अब ऐसे कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उन्हें पेंशन पर पेपर जो आएगा उस पे आई लिखा हुआ आएगा। अनुकंपा भत्ता के आधार पर, ऐसे कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त किए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता जो है के आधार पर पेंशन दिया जाता है। अब ऐसे कर्मचारियों को पेंशन पेपर पर आर लिखा आएगा। अब चौथा है जो प्रो राटा पेंशन, ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारियों के बाद में PSU या ऑटोनॉमस बॉडी या किसी अन्य संस्था में अवॉर्ड हो जाते हैं, ऐसे कर्मचारी को प्रो राटा, यानी अगर कोष्टक में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अनुपांकित के आधार पर पेंशन दिया जाता है। अब ऐसे कर्मचारियों के पेंशन पेपर पर पी लिखा आएगा। महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर, आपका महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत लेबर ब्यूरो ऑफ मिशन की तरफ से हर महीने इसका आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल 6 महीने के आंकड़े को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। AICPI का आंकड़ा नहीं हुआ है जारी। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जनवरी 2024 में कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से जारी नहीं किया गया है। नियम के हिसाब से 28 मार्च 2024 को इसका आंकड़ा जारी कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इस आंकड़े को जारी करने में क्यों कर रही है देरी, ये समझ से परे है। RTI से भी जवाब मांगा गया है। आखिरकार फरवरी का AICPI का आंकड़ा 28 मार्च 2024 को क्यों नहीं जारी किया गया, इसको लेकर एक RTI डाली गई थी और उसमें पूछा गया था कि केंद्र सरकार आखिरकार AICPI का आंकड़ा जारी करने में देरी क्यों कर रही है। छत्तीसगढ़ कोर्ट जो है उसे खुशखबरी आई है पेंशन को लेकर। पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन को रोकना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। पेंशनभोगी पेंशन के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, इसीलिए पेंशन को रोकना अपराध है दोस्तों, इसलिए पेंशन को नहीं रोका जाएगा। बाकी दोस्तों आगे नई वीडियो में जैसा कोई अपडेट आएगा मिलेंगे नई वीडियो में दोस्तों आप लोगों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन पे ना रखें ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम
आपके समक्ष लेके आए। तो दोस्तों आप लोगों को तो नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।